बाह्य मन से अंतर मन में जाते हैं, ऐसे ही काम करता है। बाह्य मन जो होता है एनालाइज करता है, थिंक करता है, प्लान करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इसके अंदर रहती है। सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इमोशंस, फीलिंग होती हैं, हैबिट्स, रिलेशनशिप पैटर्न्स, एडिक्शंस इसके अंदर चले जाते हैं। एडिक्ट हो जाते हैं ना, अंदर चला जाता है एडिक्शन, एक समय के बाद उसे करने का मन करता है। इनवॉलेंटरी बॉडीली फंक्शन, रात को जब आप सो रहे होते हैं तो दिल धड़कता है ना, कौन धड़कता है? क्या आप जग जग के कहते हो ओए धड़क रहा है कि नहीं ठीक से? ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम है। बॉडी के कुछ फंक्शन जब आप सो जाते हैं स्टिल वो काम करते रहते हैं। ये बॉडी की मेमोरी में फीड है, सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में फीड है। इस शरीर की संरचना को और फंक्शनिंग को ठीक से जान जाओगे ना, कृतज्ञता से भर जाओगे उस ईश्वर के प्रति, और उसकी शक्ति का विश्वास हो जाएगा कुछ तो है जो बना है, इतनी अप्रतिम चीज है वो कैसे काम कर रही है। क्रिएटिविटी यहां पर होती है, डेवलपमेंटल फेज स्टेजेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन यहां से होता है। आप अंतर्मन से उस मन से कनेक्ट होते हैं, गॉडली कॉन्शियसनेस से, सुपर कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और फिर सुपर कॉन्शियस माइंड। इस यूनिवर्स का भी माइंड है, पता है? लाखों साल से सूरज ऐसे ही नहीं घूम रहा है, ये सब सिस्टम है। ऐसी आप इस एनर्जी से उस एनर्जी से यहाँ से कनेक्ट होते हैं, इंट्यूशंस यहाँ पर होते हैं। तो ये ऐसे मन काम करता है, ये मन की फंक्शनिंग है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, स्लीपिंग टाइगर है, ये सोया हुआ है आपके अंदर। जगाओ, इस बहुत पावरफुल है, इसका यूज करना सीखो। तो आज हम जानेंगे उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको काम पे लगाते हैं, कैसे आप अपने ड्रीम्स को इसका यूज करके आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसको और आसानी से समझना है तो जैसे कंप्यूटर आपने देखा है, कंप्यूटर में एक पार्ट होता है सॉफ्ट हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। सीपीयू ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, प्रिंटर जो है ये हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। ऐसे ही लेकिन ये कब तक काम नहीं करेगा? जब तक कि इसमें विंडो नाम का सॉफ्टवेयर न डल जाए। विंडो हो, ओरेकल हो, जो व्हाटएवर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे ये जो मशीन है हमारी, मोबाइल जिसको कहते हैं, इसमें एप्लीकेशन जो है ये सॉफ्टवेयर से। जब तक व्हाट्सएप नहीं होगा तब तक आपका चाहे 1 लाख का फ़ोन हो चाहे 2 लाख का फ़ोन हो, तब तक आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज नहीं भेज सकते। जबकि उस हार्डवेयर में, मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर है, लेकिन वो हार्डवेयर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि व्हाट्सएप नाम का सॉफ्टवेयर उसमें प्रोग्रामिंग डल न जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं? यानी उसके अंदर ताकत थी मैसेज भेजने की, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने की, और भी फंक्शन उसके हैं, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजने की, तुरंत पलक झपकते सब थी। लेकिन जब तक उसमें वो सॉफ्टवेयर ही नहीं आया तब तक काम ही नहीं किया। ऐसे ही हमारे मन के अंदर सब कुछ है, इस हार्डवेयर में सब कुछ करने की ताकत है। लोगों से मिलना हो, जुलना हो, डेमो करना हो, फॉलोअप लेना हो, रिलेशंस बनाने हो, प्रेजेंटेशन करना हो, व्हाटएवर, टीम बनानी हो, टीम को इंस्पायर करना हो, टीम को संभालना हो, टीम को प्रेरित करना हो, व्हाटएवर, सब कुछ ताकत है। भागने की, जगने की, खाने की, गाड़ी चलाने की। लेकिन सॉफ्टवेयर तो डले कि मुझे अमीर बनना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये विश्वास तो जाए मैं अमीर बन सकता हूं। क्या करके बन सकता हूं? यू योरसेल्फ कैन क्रिएट योर ओन सॉफ्टवेयर इन दिस माइंड। दिस इज प्रोग्रामिंग, दिस इज द माइंडसेट। तो माइंडसेट
कोई भी प्रोग्रामिंग आप ऐप बनवाइए, कोई प्रोग्राम बनवाइए, सॉफ्टवेयर बनाइए, ये रातों रात नहीं बनता है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? आप ऑर्डर दीजिए कि मेरी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, ये स्पेसिफिकेशन है, ये बनाए, तो वो समय लगता है। हाँ, ऑर्डर कमांड्स देनी पड़ती हैं, प्रोसेसेस हैं उसके, कुछ दिन और कुछ महीने का प्रोसेस है वो, तब वो प्रोग्रामिंग तैयार होती है। ऐसे ही आपके अंदर अमीरी का, सफल व्यक्ति बनने का, खुशहाल व्यक्ति बनने का, जीवन में किन्हीं भी परिस्थितियों को झेलने के लिए मजबूत मन का एक सॉफ्टवेयर तैयार होना है, जो न प्रोस्पेक्ट से डरेगा, न किसी फेलियर से डरेगा, न किसी रिजेक्शन से डरेगा, न किसी ना से डरेगा, न किसी एडवर्सिटी से डरेगा, न किसी चैलेंज से डरेगा, सबको हंसते खेलते झेलता हुआ आगे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। ये सॉफ्टवेयर रातों रात तैयार नहीं होगा, इट्स ऑन टाइम। ऐसा नहीं है एक मीटिंग में आया और सॉफ्टवेयर बन गया। सॉफ्टवेयर इज इन प्रोसेस में है, वो बन रहा है। वो आप अंदर जाने दे रहे हो कि नहीं, आप बनवाने के लिए तैयार हो कि नहीं। आपने वो सॉफ्टवेयर यदि तैयार हो गया, एक बार ये सॉफ्टवेयर आपका तैयार हो गया, तो फिर तो आउटपुट आना है, फिर तो केवल आउटपुट है। ये बिल्कुल ऐसे है कि व्हाट्सएप नहीं है तो आपको वीडियो भेजना चैलेंज है, मैसेज भेजना चैलेंज है, लेकिन एक बार वो इंस्टॉल हो गया तो फिर इतना ही नॉर्मल है। ऐसे ही सेल्स कैसे होती है, सेल्स प्रोसेस कैसे होता है, टीम्स कैसे बनती हैं, ये क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। एक बार ये माइंडसेट बन गया, रिजेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, कैसे सब कुछ होता है, ये सारा प्रोसेस का एक बार बन गया तो बिल्कुल ऐसे ही हंसते खेलते होने वाली बात है। जैसे आप वीडियो भेज देते हैं, ऐसे आप हंसते खेलते प्लॉट बेचते रहेंगे, हंसते खेलते टीम बनाते रहेंगे, हंसते खेलते लाखों की इनकम लेते रहेंगे, हंसते खेलते अमीर बन जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। ये कैसे? अभी इस व्यक्ति जो बीच में बैठा है, सुभाष नाम का व्यक्ति, मोटा सा, हाँ, खड़े हो सर जरा, कम पढ़ा लिखा, खड़े हो जरा। इनसे 10 साल पहले कोई कहता कि आप करोड़ों की, 15 साल पहले कोई कहता आप करोड़ों की इनकम ले सकते हो, तो क्या लगता आपको? बोले सर मैं ही मिलाऊं क्या, ऐसा लगता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ था अमीरी का। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं था। आज ये करोड़ से नीचे नहीं उतरता आदमी, उसको करोड़ों की बात करना इतना नॉर्मल लग रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो नॉर्मल है। हमें अभी लाखों की बात करना महीने की, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ ही नहीं है, तो लाखों में ही डाउट है। थैंक यू सर, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? कोशिश हो रही है। सॉफ्टवेयर इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग। कई लोग बीच में प्रोग्रामिंग छोड़ दिया, बस हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगली मीटिंग आ रहा, जो मीटिंग वही भाषा, यानी सॉफ्टवेयर आधा अधूरा रह जाता है, वो काम नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर है ना। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस, एमएस ऑफिस क्या है? एप्पल आईफोन ले लो, आई कंप्यूटर ले लो, कौन सा आईपैड ले लो, लाखों का है, लेकिन वो जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा यूजलेस है। क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी बात, एमएस ऑफिस किस किसने यूज किया है? थोड़ा बहुत जानते हैं ना एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल फाइल। कौन सा होता था? 97, विंडोज बोलते हैं ना उसको। विंडोज 97 याद है मुझे, 95 था, हाँ, यानी 95 से अपग्रेड हुआ 97 से अपग्रेड हुआ 2003 आया, शायद 98 आया, 99, मतलब अपग्रेडेशन होते रहे, अपडेशन होते रहे। 2003 आया, 2001 आया, 2005 आया, 2007 ऑफिस, 2007 आया, फिर 9 आया, 10 आया, अभी 13, 20, यानी सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम अपडेट अपग्रेड हो रहा है।
ऐसा नहीं एक बार बन गया तो बन गया। ऐसे ही आपका सॉफ्टवेयर भी मीटिंग दर मीटिंग, एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस, अपग्रेड, अपडेट, अपग्रेड। जो फंक्शन ऑफिस 97 में थे वो भी सॉफ्टवेयर था, लेकिन आज का जो है उसमें नए नए फीचर्स आ गए, नए नए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नए नए स्लाइड्स आ गए, नए नए डिजाइन्स आ गए, नई नई चीजें आ गई जो उसमें नहीं थी, अपडेट हो गया। इनको भी अपडेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है 97 के बाद 99 आया, 7 आया, 2007, 10 आया, अपडेशन सब कुछ चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम हमें अपडेट होते रहना।